परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। परमार्थ की पगडंडी रॉय के साथ रॉयल एफएम पर आज फिर एक नई नदी कथा के साथ नदी श्रृंखला में हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और आज की कथा है गंडक नदी की। गंडक नदी को पुराणों में बहुत ही पवित्र नदी बताया गया है। ये नदी हिमालय से निकलकर नेपाल के रास्ते कुशीनगर होकर पटना के पास गंगा में मिलती है। ये गंगा की सप्त धाराओं में से एक है। गंडक नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला के धौलगिरी पर्वत के मुक्ति धाम से निकलती है। गंडक नदी को नेपाल में सालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानी इलाकों में नारायणी और सप्तगंडकी भी कहा जाता है। ये नदी नेपाल और बिहार में बहती है। इसी नदी का उल्लेख महाकाव्यों में सदा नीरा के तौर पर किया गया है। ये नदी तिब्बत और नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज कुशीनगर से होते हुए बिहार के सोनपुर के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। महाभारत काल में घटी कई पौराणिक घटनाएं गंडक नदी से संबंधित हैं। गज और ग्राह यानी हाथी और घड़ियाल का युद्ध इसी नदी में हुआ था। इस युद्ध में गज की विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनकी जान बचाई थी। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध वध के बाद पांडवों ने इस पवित्र नदी में स्नान किया था। मान्यता है कि इस नदी में स्नान और ठाकुर जी की पूजा के बाद संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु के पत्थर बनने की रोचक कथा का संबंध भी गंडक नदी से है। शंखचूड़ नाम के राक्षस की पत्नी वृंदा पतिव्रता होने के साथ ही भगवान श्री विष्णु की परम भक्तिनी थी। भगवान विष्णु ने महादेव के साथ मिलकर छल से वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया ताकि उसके दैत्य पति का अंत किया जा सके। इसके बाद वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो पत्थर बन जाएंगे और कीटों द्वारा कुतरे जाएंगे। जिसके बाद अपने भक्त के श्राप का मान रखते हुए भगवान श्री विष्णु पत्थर के रूप में गंडक नदी में आज भी पाए जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के जिस शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है वो इसी नदी में मिलता है। कहते हैं वाल्मीकि आश्रम नेपाल के चितवन जिले में चितवन राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, जो कि वर्तमान में एक हिंदू वाल्मीकि मंदिर के नाम से प्रतिष्ठित है। ये त्रिवेणी धाम के करीब है, जहां तमसा, सोना और सप्तगंडकी नदियां मिलती है। यहाँ पूजे जाने वाले दुनिया में राम, सीता और वाल्मीकि शामिल हैं। यहाँ रामनवमी के पर्व पर मनाया जाता है विशेष अनुष्ठान। हिंदू इतिहास के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ ऋषि वाल्मीकि रहा करते थे और हिंदू महाकाव्य रामायण यहीं लिखा गया था उनके द्वारा। ऐसा मानना है कि भगवान राम की पत्नी सीता गर्भावस्था के दौरान यहाँ रहने के लिए आई थी और लव और कुश का जन्म भी सप्तगंडकी के इसी पावन संगम स्थली पर हुआ था। बूढ़ी गंडक या सिकराना इस नदी की प्राचीन धारा है जो मुंगेर के सम्मुख गंगा में मिलती है। गंडकी या गंडक नदी काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है, जो नेपाल की उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है। इनके संगम स्थल से भारतीय सीमा तक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के कहने पर ही शंखचूड़ ने धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह किया था, जो कि बद्री वन में तपस्या कर रही थी। शंखचूड़ पहले ही ब्रह्मा जी से अजर अमर होने का वरदान प्राप्त कर चुके थे और अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली थी।
वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त भी था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः भगवान शिव के पास जाइए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वो देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ न माना और कहा कि वो महेश्वर से युद्ध करना चाहते हैं। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व सदा अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वो कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी यानी वृंदा के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व हवन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को यह बात पता चली कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो स्वयं भगवान विष्णु हैं, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला आपने, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर पड़े रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण रूप में शालिग्राम बनकर रहूंगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। रॉय के साथ रोचक कथा।